बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपकी क्लास 4 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले अच्छी तरीके से वर्कशीट को लेबल कर लेंगे हम लोग। वर्कशीट का नंबर है आपका 48 और डेट है आपकी 17 अगस्त 2021। स्टूडेंट नेम में बच्चों आपको अपना नाम लिखना है और टीचर नेम में आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। लेकिन अगर उससे पहले आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। तो पहले आपको दिया गया है चित्र पहेली। जैसा कि आपको वर्कशीट में दिया जाता है कि इसमें 2 चित्र होते हैं जिन्हें एक जैसा बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन चित्र 2 में कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे वो चित्र 1 से अलग होता है। तो अब आपको क्या करना है, इस चित्र में आपको 4 गलतियां ढूंढनी है कि कौन सी ऐसी गलतियां दी गई है जो चित्र 1 में है, चित्र 2 में नहीं है। ठीक है, जैसे हम पहला देख सकते हैं कि बच्चों यहाँ दीवार के पास क्या है, ये है घड़ी, लेकिन चित्र 2 में तो कोई घड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली गलती। दूसरी गलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको रखा हुआ दिख रहा है, ये क्या चीज़ है, कुछ अजीब बर्तन रखे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बर्तन नहीं है। ये तो हो गई हमारी दूसरी वर्कशीट। तीसरी है गलती, तीसरा है हमारा टोस्टर में टोस्ट है, जबकि यहाँ पे टोस्टर में टोस्ट नहीं है। तो चौथी गलती हमारी क्या है, यहाँ कैट सो रही है और यहाँ पे कैट नहीं सो रही है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 4 गलती। इसके अलावा अगर हम देखें तो टेबल पे जो नमकदानी है वो ये रखी हुई नज़र आ रही है और यहाँ पे कोई भी नमक या शीशी नहीं रखी है। और छठी हमारी हो गई फ्रिज पे, यहाँ पे पेपर है और यहाँ पेपर नहीं है। तो आप इनमें से कोई भी 4 गलती लिख सकते हैं। इसके अलावा भी 2 गलतियाँ और नज़र आ रही हैं चित्र में। आप ये देख सकते हैं जो अलमीरा है, इस पे 2 निशान है और यहाँ पे कोई निशान नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे वर्कशीट पे। तो आगे हमें दिया गया है अमित का जन्मदिन। बच्चों, ये जो अगस्त का महीना होता है, ज़्यादातर बच्चों के जन्मदिन अगस्त में ही होते हैं। तो अब बात यहाँ कर रहे हैं हम अमित के जन्मदिन की। ठीक है, कल अमित का जन्मदिन है। अंकिता और मम्मी ने उसके जन्मदिन के लिए घर को सजाने की तैयारी की है। जब आपका भी जन्मदिन होता है तो आपकी मम्मी और दीदी घर को सजाती है ना आपको खुश करने के लिए, वैसे ही अमित की दीदी ने और उसकी मम्मी ने घर को सजाने की तैयारी की है। सजावट का सामान भी बाजार से आना है। उसके लिए अंकिता ने एक सूची बनाई है तथा उसमें सांकेतिक भाषा, जो हम कोड लैंग्वेज कहते हैं ना, कोड वर्ड में जो होती है, कुछ सामान के नाम लिखे हैं उनकी सूची, जिससे अमित को जन्मदिन की पार्टी के आयोजन के बारे में पता ना चल जाए। यानी वो सरप्राइज़ देना चाहती हैं अपने भाई को, है ना। अंकिता अमित को सरप्राइज़ देना चाहती है, इसलिए जो सामान उन्होंने मंगाने हैं जन्मदिन की पार्टी के लिए, उन्होंने क्या अंकिता ने क्या करा है, उसको सांकेतिक भाषा में लिखा है ताकि अमित को पता ना चल जाए। तो उसकी सांकेतिक भाषा कुछ निम्न प्रकार से थी। आइए तालिका को पूरा करके सामान को सांकेतिक भाषा में लिखने की मदद करते हैं। अब यहाँ पे हमें कोड वर्ड दे रखे हैं, यानी जो हमारी ABCD है उसको नंबर के हिसाब से लिखा हुआ है। अब जिसे आप ये देखिए, एग्जाम्पल के लिए आपको दिया गया है गिफ्ट। तो गिफ्ट कौन से नंबर पे आता है, 7। जी आता है 7वें नंबर पे, I आता है 9वें नंबर पे। उसी प्रकार F को हमें देखना है कि कौन से नंबर पे आ रहा है, वो आ रहा है 6ठे नंबर पे। तो उसी जो नंबर पे जो गिनती आ रही है उसको हमने गिनतियों में लिख लिया है अल्फ़ाबेट को। ये हो गई हमारी कोड लैंग्वेज। ज़रा हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम पहले बात करें कि A होता है पहला, B होता है दूसरा और C होता है तीसरा, तो उसी प्रकार चौथा होगा हमारा D। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि हमने अपनी जो भाषा होती है, सांकेतिक भाषा, उसको डिकोड करने की हमने कोशिश कर ली। यानी जो जैसे हम कहते हैं A 1 होता है, Z 26 होता है, S 19 होता है, उसी प्रकार हमने अपनी
सारी संख्याएं लिख ली हैं कि L का कौन सा नंबर होता है, M का कौन सा नंबर होता है, N का कौन सा होता है। अब इसी प्रकार हम समझेंगे, जैसा कि हमने गिफ्ट को समझा कि G का नंबर क्या है, G का नंबर है 7, ठीक है। I का नंबर है 9, F का नंबर है 6, T का नंबर है 20, तो ये हो गया 20। फिर S का नंबर है हमारा 19, तो ये हो गया हमारा गिफ्ट। उसी प्रकार हमें लिखना है बलून्स, वॉल हैंगिंग, रिबन्स एंड फ्लावर्स, कैंडल्स, इन सभी को हमें नंबर में लिखना है। तो चलिए ज़रा अब हम इसको भी करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं बलून्स। तो बलून्स बच्चों कौन से नंबर पे है, बी, सबसे पहले आ रहा है बी, तो हम क्या लिखेंगे, बी का 2। तो बच्चों हमने इन सभी वर्ड्स को हमने डिकोड कर लिया। जैसे गिफ्ट का आपको दे रखा था बलून्स, वॉल हैंगिंग, कैंडल्स, रिबन्स, फ्लावर्स, इन सबको हमने डिकोड कर लिया। जैसे अगर बलून की बात करें तो सबसे पहला है इसमें बी, तो बी का नंबर क्या होता है बच्चों, अब हम यहाँ से हम देखेंगे बी का नंबर है दूसरा, तो हमने क्या लिखा 2। फिर आता है एल, ए, बी के बाद ए का नंबर है 1, यानी हमने लिख लिया 1। फिर उसके बाद है एल, एल का नंबर क्या है, एल का नंबर है 12, तो हमने ये लिख लिया 12। फिर 2 बार एल आ रहा है इसलिए 2 बार हमने लिख लिया 12, ये हो गया डबल एल। फिर बलून्स, एल के बाद आ रहा है ओ, तो ओ का नंबर क्या है, ओ का नंबर है 15, तो हमने लिख लिया 15। 15 ओ 2 बार आ रहा है इसलिए हमने 2 बार 15 लिखा। फिर उसके बाद आ रहा है हमारा एन, तो एन का नंबर क्या है 14, तो 14 का हमने लिख लिया, एन का लिख लिया 14। एस का नंबर है 19, तो 19 का एस का लिख लिया 19, ये हो गया हमारा बलून। इसी प्रकार हमने लिखा है रिबन, तो रिबन का आर का नंबर है हमारा 18, जो कि हमने ये लिख लिया। फिर है आई का नंबर है हमारा 9, जो हमारा ये हो गया। डबल बी आ रहा है, तो बी का नंबर क्या होता है 2, तो हमने 2 बार बी लिख लिया। फिर है ओ, ओ का नंबर है हमारा 15, 15 का ओ का हो गया 15। फिर एन का नंबर है हमारा 14, तो एन की जगह पे हमने 14 लिखा और एस की जगह पे हमने 19। इसी प्रकार हमने सारी डिकोडिंग करी है। जैसे वॉल हैंगिंग को हमने डब्लू की जगह क्या लिखा है 23, क्योंकि डब्लू का नंबर क्या होता है 23। ए का हो गया 1, और फिर एल का हो गया 12, 2 बार एल आ रहे हैं इसलिए ये हो गई हमारी वॉल। फिर स्पेस देके हमने हैंगिंग का लिखा, एच का हो गया 8, फिर ए हो गया 1, एन का हो गया 14, फिर जी का है 7, आई का 9, एन का 14 और जी का 7, ये हो गया हमारा वॉल हैंगिंग। इसी प्रकार हमने सारे वर्ड्स को, जितने भी हमारे ये वर्ड्स दिए हैं, इनको हमने काउंटिंग में कोडिंग करके लिखा है ताकि अमित पहचान ना सके। तो बच्चों आगे आपको सुझाव दिए गए हैं, ये आपको चित्र दिख रहे हैं, ये भी सांकेतिक भाषा होती है। जब हम रोड पे जाते हैं तो हम देखते हैं ना ऐसे चित्र बने होते हैं, तो सबसे पहला ये जो चित्र होता है ये होता है जेब्रा क्रॉसिंग का, यानी कि अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे ही करें। अगर आप बाहर जाते हैं सड़क पे तो अपने मम्मी पापा के साथ ही जाएं और हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करें, बीच में से रोड क्रॉस ना करें। ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है आगे स्कूल है, आगे विद्यालय, यानी गाड़ी को स्लो चलाएं ताकि, क्योंकि स्कूल आगे है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और ये जो साइन होता है ये होता है मरम्मत का, यानी आगे सड़क पे या फिर कहीं पे भी मरम्मत का कार्य चल रहा है तो आपको ध्यान से चलना है, गाड़ी को ध्यान से चलाना है। आमतौर पे ये सारे साइन क्या होते हैं, रोड पे लगे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और इसे अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें। बच्चों ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हमारी मदद करते हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारी मदद करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बच्चों ख्याल रखें अपना, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।